चंद्रयान की लैंडिंग का और इसरो कमांड सेंटर में एक्शन शुरू हो चुका है। कमांड सेंटर से मिशन की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसरो के कमांड सेंटर में एक्शन शुरू, मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। अब 4.5 घंटे का, अगर प्रिसाइसली बात की जाए तो 4 घंटे 33 मिनट का समय बाकी, जब पहुंचेगा चंद्रयान चंद्रमा की धरती पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। लैंडर विक्रम और अपने साथ प्रज्ञान रोवर को लेकर जाएगा। तो हम तमाम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। हमने ये भी आपको बताया कि क्या होगी पूरी प्रक्रिया। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं जिससे हमारे साथ प्रणय जुड़ चुके हैं। प्रणय, बड़ी खबर, कमांड सेंटर में ये एक्शन शुरू हो गया है। क्या होता है ये कमांड सेंटर से जो का पूरा जो फंक्शन होगा, जैसा कि आप बता रहे थे कि अब काफी कुछ ऑटोमेटेड मोड पर है, अब सिर्फ निगरानी की जा सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन जो फाइनल कमांड्स हैं वो इसके अंदर लोड हो चुके हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं लगातार दर्शकों को कि जो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, जो कि मेरे ठीक पीछे मौजूद है यहाँ पर, इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये जो बड़े बड़े एंटेनाज आप देख रहे हैं, ये बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। यानी उसकी ट्रैकिंग कहाँ से कैसे हो रही है चंद्रयान 3 के लैंडर की, वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। इसके अलावा जो इंडिया का डीप स्पेस नेटवर्क है, उसके साथ भी कम्युनिकेशन यहीं से हो रहा है। यही वो इस्ट्रैक जगह है जहाँ से वो बड़े मॉनिटर्स, जहाँ से लाइव प्रसारण होगा। और अब यहाँ पर जो तमाम मिशन वैज्ञानिक हैं वो अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। साथ ही जो इसरो चेयरमैन है एस सोमनाथ, वो सुबह से यहाँ मौजूद हैं, वैज्ञानिकों के साथ में मीटिंग कर चुके हैं यहाँ पर। और एक बार मिशन के पैरामीटर्स एक बार फिर चेक किए जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि मिशन के पैरामीटर्स हर थोड़ी थोड़ी देर के अंदर चेक किए जा रहे हैं। यानी कहीं कोई डेविएशन तो नहीं आया है, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं आई है जिसके कारण कि इस मिशन के लिए संकट खड़ा हो सके। यानी करीब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर आप अंदाजा लगा सकते हैं चंदन कि कितना कॉम्प्लेक्स, कितना ये जटिल और कितना मुश्किल ये ऑपरेशन होता है जब आप धरती से सीधे सीधे, आपके हाथ में कुछ ना हो, कोई मशीन और कोई मशीन मैकेनिकल टूल ना हो। ऐसे में यहां से उसको कंट्रोल करना केवल रेडियो फ्रीक्वेंसीज और वेव्स के जरिए, ये थोड़ी सी कठिन और एक बड़ी चुनौती होती है। और इसीलिए यहां पर तत्काल हर पैरामीटर्स को नोटिस किया जा रहा है। कई टीमें बनाई गई हैं, यानी रोवर की टीम अलग है, लैंडर की टीम अलग है। इसके अलावा जो मिशन से इमेजेस आ रही हैं, उन इमेजेस को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि जब लैंडिंग की प्रोसेस शुरू होगी चंदन, तब उसमें हमने पिछली बार भी देखा था चंद्रयान 2 के अंदर कि वो अपनी पोजीशन से डेविएट हो गया था। चंद्रयान 3 के लिए भी जो रास्ता बनाया गया था उसमें वो एग्जैक्टली उस रास्ते से थोड़ा सा डेविएट हुआ है। यानी पहले 100 गुना 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में उसे होना था, लेकिन अब वो 134 गुना 25 किलोमीटर के पोजीशन पे होगा। अब केवल इंतजार किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 जो लैंडर है वो 25 किलोमीटर के उस पॉइंट पे आ जाए 17 बज के, यानी करीब माना जाए 5:44 पर, जबकि ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस को इनिशिएट किया जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर सचिन भामा हमारे साथ हैं, जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन हैं स्पेस इंडिया के। भामा साहब, अगर बात की जाए इस मिशन की, नासा भी चांद पर जा चुका है, रूस की ओर से भी जो है कई मिशन चलाए जा चुके हैं, चीन की ओर से भी चलाए जा चुके हैं। भारत का ये जो चंद्रयान 3 है, ये मिशन क्यों सबसे अलग है, सबसे खास क्यों है? देखिए, पहली बात तो कि हम लोग चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाले हैं। अभी तक चाइना के सिवा पिछले 4 सालों में कोई भी मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा है। अभी हमने रशिया का मिशन देखा जो वहाँ फेल हो गया। और जिस पोजीशन पे हम लैंड करने वाले हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले, हम पहला नेशन बनने वाले हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया की कोऑपरेशन हमारे साथ है। अभी हमारे मित्र वहाँ पे डीप स्पेस नेटवर्क की बात कर रहे थे। डीप स्पेस नेटवर्क हमारा नहीं है, वो यूएसए का डीप स्पेस नेटवर्क है, और यूएसए इसरो की बहुत मदद कर रहा है आर्टेमिस अकॉर्ड की वजह से। जी बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम चांद को नहीं देख पा रहे होते, तब यूएस चांद को देख पा रहा होता है। जब हमारे एंटीना, रेडियो एंटीना उसकी लाइन ऑफ साइट में नहीं होते, तब यूएस के रेडियो एंटीना होते हैं। इसके सिवा यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी कॉन्टिन्यूसली हमारे दोनों कम्युनिकेटर के साथ बात कर रही है। तो ये मिशन केवल अब भारत का नहीं रहा है जी। मैं अभी सुन रहा था जब हमारे पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री, साइंस मंत्री, उन्होंने कहा कि ये ह्यूमैनिटी का मिशन हो गया है। और ये सेंटिमेंट सिर्फ आप भारत में नहीं देख रहे हैं, इस वक्त ये पूरे दुनिया में सेंटिमेंट है, क्योंकि चांद का ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और ये सॉफ्ट लैंडिंग बहुत कुछ खोलने वाली है। इनफैक्ट 26 अगस्त को जापान ने अपना मिशन अनाउंस कर दिया है, स्लिम नाम से वो मिशन है। हम तो एक बहुत बड़े एरिया में लैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्रिसाइज 100 मीटर के एरिया में लैंडिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। और आज जो कुछ हम सीखेंगे वो जापान के इतना काम आएगा, केवल हमें ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को इस मिशन से बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए बहुत खास मिशन है। बिल्कुल। निमेश कपूर साहब, अगर बात की जाए भारत को इस मिशन से क्या मिलेगा, सीधे सीधे अगर हम समझना चाहें तो भारत को इससे क्या हासिल होगा?
देखिए, भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया को इस मिशन से बहुत कुछ मिलने वाला है। और इस मिशन में जो हमारी कामयाबी है भारत की, उसमें हम जो पानी की तलाश है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये अनुमान लगाया जा रहा है और हमारे चंद्रयान 1 ने भी इस पानी की पुष्टि की है वहाँ पर, उसके बाद नासा ने भी उस पर मोहर लगाई है। तो अब पानी का हमें पहले तलाश है। उसके बाद नासा चंद्रमा की सतह जो दक्षिणी ध्रुव है जहां हम उतरने जा रहे हैं, वहां क्रेटर्स हैं और बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, पहाड़ हैं। तो जो सतह चंद्रमा की हमें दिखाई देती है धरती से, वहाँ करीब 3 लाख क्रेटर्स हैं। तो इतने विशालकाय वो खड्ड हैं जो कई किलोमीटरों में जिनका चौड़ाई होती है। और ये जो अब जैसे आपने जो पूछा कि हमें क्या क्या हासिल होगा, तो पानी की तलाश है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके अलावा बहुत सारे आयन हैं, मिनरल्स हैं, जो रेयर मेटल्स हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बना पाएंगे। और हीलियम का एक आइसोटोप वहाँ मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि अगर 1 किलोग्राम हीलियम हम वहाँ से ले आते हैं तो हमारे एटॉमिक पावर, जो नाभिकीय ऊर्जा या एटॉमिक से हम बिजली बनाते हैं, उससे हमारे आधे देश में साल भर बिजली की सप्लाई होती रहेगी। तो इतना वहाँ पर ये और या चीज़ें मौजूद हैं, यानी संभावनाएं अपार हैं। और भारत का जो ये प्रज्ञान है, वहां से जो जानकारियां भेजेगा, इसके आधार पर आगे काफी कुछ तरक्की और की जा सकती है। और इसमें कोई सीमाएं नहीं है कि भारत के लिए यहां से क्या कुछ हासिल हो सकता है। जी न्यूज़।